Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question of class 10th CBSE board. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कैनाल ड्रॉ करने वाला हूँ। कैनाल का शेप किस तरह का होगा, एक क्यूबॉइडल होगा, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड टाइप का होगा ये इसका शेप। ये मान लेते हैं कैनाल है। इस कैनाल का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर। दिस इज द कैनाल इन व्हिच वाटर इज फ्लोइंग, इसमें वो पानी जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 6 मीटर वाइड, इसका चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है, एंड 1.5 मीटर डीप है, मतलब इतना गहरा है। दैट मीन्स हाइट दिया हुआ है, इतना गहरा है, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर डीप। H इज गिवन एज 1.5 मीटर, D वाइड डेप्थ जिसको हम बोल रहे हैं, ब्रेथ बोल देंगे उसको, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, एंड क्या बोल रहा है, इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर में ये इसमें पानी बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना टाइम तक चलना है इसको। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। अगर यहाँ से जो पानी निकलेगा और कोई एक खेत में जाने वाला है, ठीक है, कोई एक खेत में जाने वाला है, तो ये कितना एरिया को इरिगेट कर सकता है, ये पूछा है। और जो भी खेत होगा वहाँ पर उसका जो पानी का वो हाइट होगा वो कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी इस तरह का बनाना पड़ेगा यहाँ पर क्यूबॉइड। चलिए पहले फर्स्ट जो क्यूबॉइडल शेप है कैनाल का, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1.5 मीटर हाइट है एंड 6 मीटर वाइड है। स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। कितना मिनट चलना है इसको, 30 मिनट चलना है। तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 kmph है स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अंदर से पानी जा रहा है, तो आधा घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है पानी, तो आधे घंटे में कितना होगा, 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में 5 किलोमीटर चलेगा। 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के लंबाई मिल गया मुझे, लेंथ मिल गया 5000 मीटर, लेंथ मिल गया 5000 मीटर, एंड ब्रेथ कितना है, 6 मीटर, एंड हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो ये जो क्यूबॉइडल कैनाल है इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, जितना वॉल्यूम यहाँ पर मिलेगा उतने का वाटर जाके उस खेत में इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, it will be LBH, L इंटू बी इंटू एच, एंड कितना लेंथ तक जाने वाला है, 5000 मीटर तक जाने वाला है, इंटू ब्रेथ कितना है, 6 मीटर है, इंटू हाइट कितना है, 1.5, 5000 इंटू 15 से कितना होता है, 90 पॉइंट है तो खाली 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया ये, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 और 5 45,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम का वाटर यहाँ से जाके खेत में इरिगेट होने वाला है। एंड यहाँ पर जो खेत है यहाँ पर इसमें ये हाइट कितने बोला है, कितना हाइट का पानी वहाँ पर इरिगेट होना है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। एंड इसका एरिया पूछा, ये बेस जो एरिया है इस एरिया को निकालनी है। बोल रहा है कि 30 मिनट अगर चलता है, इफ़ 8
सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, कितना एरिया को इरीगेट कर लेगा, तो यही पूछा है। दैट मीन्स यहाँ पर जितना पानी निकल रहा है कैनाल से उतना पानी जाके खेत में लग रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लैंड में उतना जाने वाला है, तो इसको इक्वल कर लेंगे। अगर इसको मैं इक्वेट करता हूँ, इसका एरिया क्या होगा, जो क्यूबॉइडल शेप है यहाँ पर खेती जो हो रहा है यहाँ पर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया मतलब यहाँ पर यही एरिया निकालने वाले हैं, तो बेस एरिया इंटू हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि बाकी सब मीटर में दिया हुआ है। तो बेस एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.08 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अभी दोनों तरफ का वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ। सो बेस एरिया इंटू 0.08 इज इक्वल टू हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब होगा। एंड बेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 0.08। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको कल सॉल्व कर रहा हूँ। ये 4 5 1 2 3 0 है, और नीचे वाला जो 0.08 है उसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बाय कितना होगा, इट विल बी 8/100 होगा। एंड 100 को मैं ऊपर ले आऊँगा तो ऊपर 2 to 0 आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, ये 8 5 जा 40 होता है, 40 5 रह गया 50 हो गया, 8 6 जा 48, 2 बच गया 20 हो गया, 20 हो गया। तो 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 40 एंड 2 0 हो गया। इतना मीटर स्क्वायर होगा, इतना मीटर स्क्वायर का एरिया को ये इरीगेट करने वाला है, तो ये हो जाएगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस मच एरिया विल बी इरीगेटेड बाय द कैनाल इफ इट रन्स फॉर 30 मिनट्स इन द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर में चलता है तो इतना एरिया को सिंचाई कर देगा, और उसका हाइट कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा। थैंक यू।